इन 3 अफराद के हवाले से एक बहुत बड़ी कहानी है। एटीएम गार्ड के हवाले से पूरी जानकारी इनसे लेने के बाद कुछ किसी नतीजे तक पहुंचने का इम्कान है। बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स, जो कि बना है एसीसी सीमेंट से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303 7006210346। फिर से एक बार सुनिए 9018533303 7006210346। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही देसा रोड SBI ATM के सामने मौजूद हूं और यहां पे आपको ये 3 फ़र्द दिख रहे होंगे। इन 3 अफराद के हवाले से एक बहुत बड़ी कहानी है। ATM गार्ड के हवाले से पूरी जानकारी इनसे लेने के बाद कुछ किसी नतीजे तक पहुंचने का इम्कान है। आइए पहले इनसे जानकारी लेते हैं। जी, आपका स्वागत है शोम चैनल डोडा में। आपका क्या नाम है? जी, शबीर अहमद, शुक्रिया। मैं शुक्रिया करता हूँ शोम चैनल डोडा का। सर, मैं ATM गार्ड था, मैं यहाँ पे काम कर रहा था इनके साथ, कंपनी वालों के साथ। तो इन्होंने जब हमें पहले बोला कि आप यहाँ पे आओ, हमारे साथ काम करो, 5,000 पहले हमारी सैलरी थी सर। उसके बाद क्या हुआ सर, इन्होंने बोला कि हमारा जो आपका PF है वो हम ऑनलाइन कर देंगे 3 महीनों के बाद। तो 3 महीने जब हो गए सर, हमने इनको बोला कि हमें प्रूफ दे दो, हमारा जो EPF है वो हमें प्रूफ दे दो। तो ये लगे बोलने कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स आगे दे दिए हैं, तो वो जल्दी ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद जब हमने काम किया तो 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद फिर हमने इनको बोला कि हमें दे दो जी, जो ऑनलाइन हमारा EPF हो उसका हमें प्रूफ दे दो। इनने क्या किया जी, इनने कंपनी का नाम ही चेंज कर दिया। फिर जब कंपनी का नाम चेंज हुआ, पहले कास्टेक थी वो 8 महीने रही, उसके बाद ओरिएंट आई, ओरिएंट के साथ हमने काम किया। हमने बोला कि इसका क्या हुआ, ये कंपनी चेंज हुई क्या? वो बोलने लगे नहीं जी, इसका नाम चेंज हो गया। तो वो 8 महीने भी उसके पहले कंपनी के 8 महीने वो भी खा लिए। उसके बाद जो दूसरी कंपनी थी ओरिएंट, उसके साथ हमने 18 महीने काम किया सर। उसके वो 18 महीनों का उसका भी ना प्रूफ दिया कुछ, और ना ही उसका वो EPF। वो खाली बोलते हैं कि नहीं जी, हमने आगे आपके डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपका EPF ऑनलाइन हो जाएगा। तब से डॉक्यूमेंट्स कब लिए गए थे और आपको किसने इसमें पहले लगवाया था, जो ATMs के गार्ड? जी, जो मुदस्सिर है हमारा LR भद्रवा का है, उसने हमसे रब्ता किया था, उसने हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए थे और उसी ने हमको लगाए थे यहाँ पे ATM पे। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिकमेंड करने थे, क्या आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंचाए थे? जी, डॉक्यूमेंट्स हमने सारे इनको दे दिए हैं, जो इनने बोला था वो हमने इनको दे दिए। कितने महीने तक इनके साथ ATM में एज एम्प्लॉय काम किया? सर, मैंने किया इनको कोई 3 साल सर। 3 साल तक आपकी सैलरी मिली या नहीं? जी, सैलरी मिली हमें। सैलरी मिली। तो इशू इस बात का है कि PF क्यों नहीं मिल रहा? जी, हमारा EPF नहीं मिला। इस हवाले से अगर आप उनके साथ बात करते हैं तो आपके साथ किस तरीके का बिहेव किया? सर, इनका जो हेड ऑफिस है वो जम्मू में है। हम जब वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं तो वो हमारा या तो फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं, तो या तो फ़ोन ही नहीं एक्सेप्ट करते, रिसीव हमारा फ़ोन करते ही नहीं है। हमारा जो LR है वो खाली बोलता है कि नहीं जी, आपका हमने आगे ऑनलाइन कर दिया है। हमारे साथ ये भी 2 बंदे, आप इनसे भी पूछिए कि इन्होंने भी हमारे साथ काम किया है। इस हवाले से आपने पुलिस में FIR दर्ज कराई या उनको प्रेस के हवाले से कोई बात की, या किसी भी एतबार से आपने प्रेस के सामने इससे पहले भी बात की है या नहीं? नहीं सर, इससे पहले हमने बात की थी। निसार भाई ने पहले बोला था न्यूज़ वालों को, लेकिन उनने फिर भी नहीं माना। पुलिस के साथ FIR वगैरह आपने कराई? नहीं सर, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हमने बोला कि अगर ऐसे वो हमारा PF जो है हमें वही दे दे तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो आप क्या बताना चाहेंगे निसार जी, इस हवाले से आपका क्या मसला है? शुक्रिया शिवम चैनल का, हमारी बात रखने का हमें मौका आपने दिया। सर, जैसे शबीर भाई ने कहा कि पहले एक कंपनी आई जिसका नाम कैशटेक था, हमारे पास कार्ड भी मौजूद हैं, वो कार्ड भी हम आपको दिखा सकते हैं। 8 से 9 महीने वो कंपनी चली, उसके बाद कार्ड भी चेंज हुआ, मतलब, और ये कैशटेक का कार्ड आया था, कार्ड भी हमारा कैशटेक का ये कंपनी आया। 7 से 8 महीने ये कंपनी चली। 8 महीने के बाद हमारा यूनिफॉर्म भी चेंज हुआ, हमारा कार्ड भी चेंज हुआ। तो जब हमने अपने LR मुदस्सिर से ये कहा कि भाई मुदस्सिर, तू बता ये कंपनी चेंज हुई है, तो उसने कहा कंपनी चेंज नहीं हुई, कंपनी का नाम चेंज हुआ। वो कंपनी ये आई ओरिएंट, वो कंपनी ये आई ओरिएंट। उसके बाद 18 महीने हमने और काम किया। 18 महीने के बाद
जब 2019 में हमारा टेंडर ख़त्म हुआ, यानी 27-28 महीना काम करने के बाद, तो उस वक्त उन्होंने हमारा जो EPF अप्लाई दफ्तर में हुआ तो 18 महीने का, जो कैश टेक के मतलब 8 महीने थे वो उन्होंने वजूद में नहीं लाए थे, पिक्चर में नहीं थे। उसके बाद हमने मतलब फिर दूसरा एक सुपरवाइज़र ने हमें फ़ोन किया, उसका नाम वसीम है, वसीम एंगर भद्रवा का रहने वाला है। उसने हमें कॉल की कि आप आगे पीछे ओरेंट में काम करते थे। हमने कहा हाँ करते थे। तो उन्होंने कहा कि आगे काम करना। हमने कहा अगर सैलरी सेम हुई तो हमने काम नहीं करना है। हमने कागज़ नहीं दिए। वसीम जब दफ्तर में चला गया, वहाँ उसके एक अफसर है, उसका नाम तनवीर डार है, वसीम ने उसको कहा कि सर लड़के तो कागज़ नहीं दे रहे हैं, वो पुरानी सैलरी पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो तनवीर डार ने चीटिंग की। उसने कहा कि बेटा हमारा जो एग्रीमेंट है वो 3 मंथ का ओनली है, अगर 3 मंथ से आगे हमारा कंटिन्यू रहा तो हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो ठीक है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। हमने काम स्टार्ट किया। 3 महीने हुए। 3 महीने के बाद हमने कॉल की, बोला बेटे अभी कागज़ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, 2 महीने और दे दो। 2 महीने और हुए। 5 महीने के बाद जब हमने उनको टाइट किया तो उन्होंने बहाना ये किया कि हम आपकी जो जिस साइडों पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने काम किया, आप लोगों से पूछ सकते हैं। बैंक में हमारी इन टाइम आउट टाइम अटेंडेंस लगती, वहाँ मैनेजर से आप पूछ सकते हैं। खान प्लाजा में मैंने काम किया, यहाँ पर मैंने काम किया जो आपके सामने ATM है। तो उस नाजुक स्थिति में हमने काम किया जब कोरोना वायरस चल रहा था, लोग घरों में बंद थे, हम ATMों पे ड्यूटी करते थे। लेकिन सर मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारा फिर पैसा उन्होंने खा लिया और हमारे नंबर तक ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक है नहीं। तो उन्होंने तनवीर डार ने 5 महीने के बाद जब हमने उनको टाइट किया, हम पीछे मुद्दे पे जाते हैं, जब टाइट किया तो उन्होंने सुपरवाइज़र हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि आपकी जो ये साइड है ये खाली हो गई है। आखिर उन्होंने हमको निकाल दिया। उसके बाद जब मतलब 2020 में अप्रैल में फिर कोरोना वायरस वजूद में आया तो उन्होंने मतलब फिर हमको वापस लाया। 2-3 महीने काम करवाने के बाद फिर निकाल दिया। तो हमारा 5 महीने पहले हमने किए हैं और 3 महीने लास्ट में काम किया, जिसका हमारा 23 से 24,025 बनता है। तो वो हमारा EPF है, वो हमें दे दिया जाए। तो हमारा जो बैंक के अफसर हैं जो इनके साथ ठेका करते हैं, इनको एग्रीमेंट करते हैं, इनके साथ टेंडर करते हैं, कम से कम उनको ये भी नज़र रखनी चाहिए कि ये उन लोगों के साथ सलूक क्या करते हैं जिनको ये लगाते हैं, इनके साथ चीटिंग है। जो गार्ड उस वक्त लगाए गए थे इन ओरिएंट और दूसरी क्या को बोल रहे हैं आप कंपनी, इनमें जो लगाए गए थे उनमें कितने लोग थे? उनमें उस टाइम तो 2-2 गार्ड होते थे, एक नाइट में होता था, एक डे में होता था। मतलब सारे कितने गार्ड लगाए गए थे सारे ओवरऑल? सारे डोडा के अंदर कोई 10 से 12 लड़के थे। तो उनमें से किसी को PF मिला? उस PF मिला है, लेकिन उनको मिला है जो जिनके पीछे बड़ा हाथ था। जैसे कोई मैनेजर ने लगाया था, कोई किसी SP ने लगाया था, कोई किसी मतलब मंत्री ने लगाया था, उनको मिला है। जो गरीब हैं, जो टैलेंट के साथ लगे थे, उनको नहीं मिला। आप मुझे ये बताइए आप कहाँ रहते हो? मैं प्राणू में रहता हूँ। आजकल आपका पेशा क्या है? मेरा पेशा कुछ नहीं सर, बेकार हूँ। उन्होंने जब हमको निकाला था उस वक्त ना कोई नोटिस उन्होंने दिया था, ना कुछ। मतलब आपने शादी की है, आपके बच्चे वगैरह? बिल्कुल, मेरी शादी हुई है, मेरे 3 बच्चे हैं और बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। तो किस तरह से उनका मैनेज करें? सर क्या करेंगे, वो जाते हैं, हम मतलब ठंडे की एजेंसी आज तक चलती थी तो वहाँ गाड़ी अनलोड करते थे, लोड करते थे, वहीं से गुजारा चलाते। लेकिन अब वो सीज़न भी ख़त्म हो गया तो हमारे लिए मुश्किलात। आप क्या चाह रहे हो, क्या होना चाहिए? हमारा जो पैसा उनके पास बकाया है वो हमको मिलना चाहिए। अच्छा भाई साहब, आपकी क्या कहानी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। आपके साथ क्या मसला है? बस हमारा मसला ये है, हमारे को PF मिलना चाहिए। PF मिलना चाहिए आपको, मगर किस तरीके से आप लगे थे, क्या मसला हुआ? आप कैसे लगे थे इसमें? सर वो सेम ने लगाया था। वो सेम ने लगाया था मेरे को 5-6 महीने। उसके बाद उसने निकाल दिया हमको। क्यों? PF मांगते थे हम। सैलरी आप लोगों को मिल रही थी? जी, सैलरी मेरी थी 5,000। जिस कंपनी के तहत आप सब लोग लगे थे, क्या उसमें PF वगैरह का पूरा शेड्यूल बना हुआ है? उसमें कोई ऐसा लॉ है जिसके तहत आप PF के लिए आजकल दर्ज कर रहे हो? जी, मतलब उसमें है, यानी कि आप लोगों के उसमें है। मुताबिक वो PF जो उसमें पूरा जो बनते हैं कंपनी के लॉज वगैरह, उसमें ये PF वाला मसला है? जी है वो। सर पहले मैं काम करता था जहाँ पे 17 नंबर पे इस भाई को लाया गया था। पहले मैं वहाँ पे काम कर रहा था। फिर जब उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया, उसके बाद इस भाई को लाया। फिर जब इसने EPF के लिए उसको बोला तो उसने इसको भी निकाल दिया। आज दूसरा बंदा है वहाँ पे। आज वहाँ पे सारे SBI ATMs और SBI बैंक के थ्रू लगे हैं? नहीं, बैंक के थ्रू नहीं लगे थे, हम कंपनी के अंदर लगे। मगर SBI बैंक में सारे थे आप? जी। SBI बैंक के ATMs? जी कोई SBI। JNK पंजाब में? ना, खाली SBI। तो नाजरीन, आपने
तीनों इन गार्ड्स के हवाले से इनकी पूरी कहानी सुनी, इनकी ज़बानी। अब हम इस हवाले से कुछ ना कुछ तफसीली गुफ्तगू करेंगे आप लोगों के साथ। आपको बताएं कि कोरोना महामारी हो, चाहे आजकल भी उस हवाले से लॉकडाउन्स हैं, अभी भी कारोबार लोगों के अच्छे से खुले नहीं हैं। बड़े बड़े तिजारतकार जो तिजारत में काफ़ी ऊंचा मकाम रखते थे वो भी काफ़ी पस्ती की तरफ आए हैं। लेकिन उसी हालात में इन गार्डों के घरानों के साथ क्या हाल होता होगा आप सब लोग जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन कंपनीज़ के लिए और उनके जितने भी लोग हैं जो उनके मुलाजिम हैं, जो उस कंपनी के मैनेजर हैं, उन सब के लिए एक काला निशान, एक काला धब्बा है कि इस तरीके से इन गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करके इन्हें एटीएम कार्ड लगवाया गया। अगर उनके कानून में, अगर उनके पूरे रूल्स और रेगुलेशंस में पीएफ है तो इन लोगों का पीएफ क्यों काटा गया। और दूसरी बात यह है कि अगर पीएफ को किसी भी तरीके से अंदरूनी तौर पर खाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है कंपनीज़ में हो रहा है कि लोगों को लाया जा रहा है 5,000 सैलरी पे वो मंथली दे रहे हैं ताकि ये लोग भी उसके साथ जुड़े रहें और जैसे ही ये पीएफ की मांग करें और उधर से निकाल दें। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कही है कि इन्होंने पहली बार एक बार फिर से जो है सहाफ़ी से बात की थी और उधर भी उन्होंने जब कहा उसके बाद इन्हें थ्रेट्स आई हैं और साथ ही साथ इन लोगों को ये बताया गया है कि हम सहाफ़ियों से नहीं डरते, हम पुलिस से नहीं डरते, हम एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं डरते। यानी कि वो फिर किससे डरते हैं? अगर वो लोग कानून से नहीं डरते, अगर वो लोगों की आवाज़ उठाने से नहीं डरते, अगर वो गरीबों का हक मारने से नहीं डरते, तो क्या वो लोग अपने ईश्वर अल्लाह से भी नहीं डरते हैं कि किसी का खाया हुआ उनको किस तरह से हज़म होगा? क्या उनके बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई असर तो नहीं होगा अगर वो किसी का हक मारते हैं? तो इस तरीके से आपने देखा है कि ये तीनों इस वक्त लाचार हैं, इन्हें धोखा दिया गया। ना अब ये घर के रहे ना घाट के रहे, इन्हें ना जॉब नसीब हुई ना कोई काम नसीब हुआ। और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पे जो निज़ार जी हमारे पास है, इनके मुताबिक 3 बच्चे हैं इनके, या 3 बच्चे हैं और ये ठंडों की दुकानों पर जो है उस चीज़ को उठाया कर रहे हैं, कुली का काम कर रहे हैं और उस तरीके से अपने घर के बच्चों को पाल रहे हैं। साथ ही साथ ये रूम पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और रेंट दे रहे हैं। किस तरीके से इनका गुजर बसर हो रहा होगा। तो इस पर कानून जल्दी से नाफिज होना चाहिए, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इस पर पुलिस अच्छी तरह से जांच पड़ताल करे, उन तमाम लोगों को सज़ा दे जो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बैंक के मैनेजर्स हैं SBI के, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो इन लोगों का मसला हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें जितने लोगों ने इनका हक मारा होगा उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि ये वही गार्ड हैं जो आज तक ड्यूटी दिया करते थे और आज इन्हीं ATM पर इस तरीके के फ्रॉड करने की वजह से कोई भी गार्ड आपको ATM में नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि लोगों को पता चल चुका है कि लोगों को धोखाधड़ी करके ATMs में गार्ड की हैसियत से लिया जाता है और जैसे ही वो किसी दूसरी चीज़ की डिमांड करते हैं तो अचानक से उन लोगों को नौकरी से निकालने की धमकियाँ और साथ ही साथ उन्हें निकाला जाता है, दूसरे लोगों को लाया जाता है। तो इस तमाम पर छानबीन होनी चाहिए। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।